अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे LG मनोज सिन्हा संदिस सदारतस मज यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स मीटिंग हुंद संज ऑपरेशन सिंदूरस हवाले अफसरन दिन आमुत मुबारकबाद अमरनाथ यात्रास हवाले कथन दिन आमुत दल पुंछस मज फौज तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस संज ऑपरेशन सिंदूरस हवाले दिन आमद जराए इबलाग जान उमर अब्दुल्ला सुंद हल्का इंतखाब गांधरबल दौर कयहन प्रोजेक्टन लॉजिक कनकन कयहन प्रोजेक्टन कोरुक इफ्तिताह लूकन मसल अंजरावनुक दिन आमुत यकीन PDP तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस संज सरहदी इलाकन मज मुतासर लूकन भरपूर मदद करने महबूबा मुफ्ती तरफ सरकारस मांग तो नाजरीन पेश खबरन तफसील राजभवन श्रीनगर मज आज LG मनोज सिन्हा संदिस सदारतस मज यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स मीटिंग हुंद संज करना आमुत यथ मज चीफ सेक्रेटरी तो सूबाई कमिश्नर कश्मीरस अलाव फौज CRPF पुलिस तो दोयमन एजेंसियन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर मीटिंग दौरान ये पहलगाम वाक़ पेश इन पत पद सपदमिस सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ मनोज सिन्हा पॉलिसियन तो प्रोग्रामन हवाले मुकम्मल जान दिन आमज मीटिंग दौरान ये मनोज सिन्हान मीटिंग मज मौजूद अफसरन ऑपरेशन सिंदूरस हवाले मुबारकबाद पेश कोर तत LG मनोज सिन्हान मीटिंग मज मौजूद तमाम अफसरन वनमुत ज मिलिटेंसी हुंद खत्म करनस गस मुतहरिक सपदित मुकाबल करने युन युत जन पहलगामी वाक़ ब्रोकुन पेश यन मीटिंग दौरान सालाना अमरनाथ यात्रास हवाले कथन दल दिन आमुत यथ दौरान मीटिंग मज मौजूद अफसरन वन आव तिम गसन इंतजाम मुकम्मल करें युत जन यात्रियन हिंस हिफाजत यकीनी बनाने सत सत यात्रा खुश असलूबी सान अंजाम वातनावने यी पुंछस मज आज फौज तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस संज करना आमुत यथ दौरान ऑपरेशन सिंदूरस हवाले तफसीलात फराहम करान वन आव पाकिस्तानी फौजस बार नुकसान वातनावना आमुत यल जन वन आव ज ऑपरेशन सिंदूर मुअत्तल करना आमुत न कि खत्म करना आमुत लगातार और कठिन ऑपरेशंस में शामिल रहा। ये ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना वजह की गई आक्रामकता के जवाब में किया गया। हमने इंतजार नहीं किया, हमने पहले से तैयारी की थी। इस दृष्टिकोण से कहूं तो पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। जब दुश्मन ने ड्रोन की बड़ी संख्या में हमला करने की अपनी नई रणनीति अपनाई, तब आर्मी एयर डिफेंस ने असली चमक दिखाई। अपनी शानदार कौशल, सहनशीलता और बेहतरीन तालमेल से हर हवाई खतरे को रोकते हुए हमारे जवानों और इलाके की रक्षा की।
संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। अब तक हमारे पास ये जानकारी है कि दुश्मन की भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। हमने बहुत से सैनिकों के मारे जाने और उससे कई ज्यादा घायल होने की सूचना मिली है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इन सूचनाओं को वेरीफाई कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि अंजुमन औकाफ तरफ श्रीनगर में शहीद मिल्लत मीरवैज मौलवी मोहम्मद फारूक सज 35 बरसी हंदिस मुनासबत हफ्ते शहादत मनाउन जारी। यथ दौरान आज अंजुमन नुसरतुल इस्लाम तरफ मनशियातस हवाले प्रोग्राम साज करना आव, यथ मज मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक तो दोमो जिम्मेदारों अलाव तालिब इल्मो तो नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पे ये शहीद मिल्लत जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तत मनशियात कन मुजिर असरातन हवाले ते कथन दल दिन आमुद। ये जन मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन वोन ज नौजवान पी मनशियातस मज मुलवस सपजम तो अत पे रोट लागने बापत जरूरी ज्यादा खोत ज्यादा ये जानकारी तो दीनी प्रोग्रामन हुंद संज करने युत जन नौजवान पी अम नश दूर थवनस मज आसानी सपदे। ये नहीं है, सिचुएशन ये नहीं है कि हमें जो है इसके हवाले से सिर्फ आगाही या अवेयरनेस पैदा करनी है। ये तो क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो गई है हमारे लिए। ये अवेयरनेस का मामला नहीं है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट का मामला है। क्योंकि आज जो हमारे पास डेटा आ रहा है, जो आज हमारे पास मीडिया के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए जो डेटा हमारे पास आ रहा है, वो तो बहुत ही जबरदस्त हमारे लिए एक अलमिया है कि जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत और यहां का नौजवान किस तरह से इस दलदल में फंस चुका। अब इसके दो पहलू हैं, जैसा कि हमारी डॉक्टर साहिबा ने यहां पर फरमाया, डॉक्टर कौसर साहिबा ने, कि एक तबका हमारे नौजवानों का है जो हमारे एडोलसेंस से हैं, जो हमारे मान लीजिए 14 से लेकर 18 साल तक, आज हम बल कहेंगे कि 12 साल के ही बच्चे माशाल्लाह बालिग हो जाते हैं, तो 12 से 18 साल 19 साल तक तो ये जो हमारा, जो कि आप लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे हाई स्कूल के बच्चे या अर्ली कॉलेज के बच्चे, तो इसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे अहम बात उन्होंने कही थी पेयर प्रेशर है, कंपटीशन है, हर कोई अच्छा करना चाहता है। तो गोया कि हमें यह पता चला कि इस मनशियात का जो बुनियादी मसला है वो इंसान की सेहत के साथ, उसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग के साथ, उसकी इमोशंस के साथ, उसकी इमोशनल वेलबींग के साथ मुंसलिक है। उनमें जब तक बुनियादी लिहाज से हम अपने माहौल को बेहतर नहीं करेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन आज हल्का इंतखाब गांदरबल दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा काबीना वजीर सकीना यतू, जावेद अहमद डार तो इंतजामी अफसर ते मौजूद अस। दौरस दौरान ये वज़ीर आलाहन कयहन तमीराती कामन कन कन लज, तत तिमो कयहन प्रोजेक्टन इफ्तिताह ते कोर्मुत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन ये दौरस दौरान माता खीर भवानी मंदिरस मज हाजिरी दिस, तत तिमो कयहन अवामी वफदन सत मुलाकात कोर्मुत। यथ दौरान लूको तरफ कया मसल ते वतलावन आय। तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन लूकन यकीन दुत तीन तरफ वतलान आमद जायज़ मसल अंजरावन सवालियन सरकार तरफ संजीदा कदम तुलने। दौरस दौरान ज़राए इब्लाग सत कत करान वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन सालाना अमरनाथ यात्रा सवाल वोनमुत सालाना अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी सान अंजाम वातनावनस हवाले
सरकार तरफ तमाम इंतजाम मुकम्मल करने युद्ध जन यात्रियन कुछ किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। जहाँ तक सिविल इंतजामिया का सवाल है, हम अपनी तैयारियां जो हैं हमने शुरू की हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, उसके लिए भी तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि पहले माता खीर भवानी का जो यहाँ पे 3 जून को होना है मेला, पहले वो कामयाब तरीके से रहे। उसके बाद अमरनाथ जी का जो यात्रा है, एक सोनमर्ग बालतल से, दूसरा पहलगाम से, दोनों जो हैं ठीक तरफ से जाएं और सारे यात्री जो यहाँ से सही सलामत जाएं, यही हमारी मुकम्मल कोशिश होगी। हुआ है हिट, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें कुछ खास नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि अभी थोड़ा सा हालात जो हैं वो संभलने दो। उसके बाद जो टूरिज़्म के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ के आगे जाके एक प्रोग्राम जो है उसके तहत हम दोबारा टूरिज़्म को रिवाइव करने का जो एक सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से बाहर जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म रिवाइव हो। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो आना शुरू कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा, यात्रा ठीक से गुजरे तो उसके बाद शायद हम दोबारा टूरिज़्म के रिवाइवल का काम जो है। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। श्रीनगर में आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सज कर आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती सरहदन हज जिक्र करान वोन सरहदी कशीरगी दौरान सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन जानी तो माली नुकसान सपदमुत तो सरकार पज यमन लूकन हज बाज आबादकारी हवाले संजीद कदम तुलन। यह तमो प्रोफेसरस खिलाफ करना आमज कार्रवाई हज नुक्त चीनी करान वोन पोज वन वालन लूकन खिलाफ यह कार्रवाई अमल मज अन सठे अफसोसनाक तो मरकजी सरकार पज अत पे दोबारा गौर कर। हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से दोनों तरफ से शेलिंग हुई और उसमें हमारे कई इलाके जो हैं उसकी जद में आए, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर पुंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से कुपवारा के भी उस जद में आए और मुझे मौका मिला इन तमाम इलाकों में जाने का और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है। तो इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज़ हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाज़ा भी नहीं बनता है, तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, बच्चे थे हमारे, औरतें थी हमारी, आदमी लोग इसमें गए हैं, तो उसकी वजह से एक तो उनकी इज्जत अफजाई होगी और दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, उनकी फैमिलीज़ को मिलेंगे और जिनके लोग चले गए हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, एक जॉब भी मिलना चाहिए। और कई मुझे दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें इसमें डैमेज हो गई, तो उन्होंने जो बैंक में इंश्योरेंस है तो बैंक इंश्योरेंस देने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं ये जंग है, हमारा इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको। तो इसमें मैं चाहूँगी गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और जो लोन लिए हैं, कई लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था, ये ज़रूरी है कि उस लोन को वेव ऑफ किया जाना चाहिए। और कई मैं गई थी वहाँ मेंढर, तो वहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिस पे अटैक हुआ था एक तरफ से, तो उसके नज़दीक जो दुकानें हैं, मकान हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है और उसके लिए कोई वहाँ गया नहीं है, उन जगहों पे वहाँ गया नहीं है उन जगहों को देखने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि इसको भी देख लिया जाए। और पुंछ की मैं ख़ास तौर से बात करूँगी कि पुंछ में अगर हमारे पास अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होता, हमारी जो वहाँ एम्बुलेंस है उसमें
वेंटिलेटर होता तो शायद कई जानें पुंछ में बच सकती थी, जो जानें वहाँ उस वजह से गई। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे पास हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज है, तो पुंछ का भी वो होना चाहिए ताकि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। आई कैन से देम कि आप बीवी बच्चे लेके थोड़ी देर टंगडार के बॉर्डर में रहो, अरसपुरा में रहो, पुंछ के बॉर्डर पे रहो, वहाँ जो अपने बीवी बच्चे लेके रहो और उसके बाद एडवोकेट करो वॉर के लिए, तो फिर कोई बात बनेगी ताकि वो भी देखें कि वॉर होती क्या है। जिनको अपने आंगन में दो दो बच्चे दफनाने पड़े, उनको समझ आनी चाहिए वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई। नाजरीन खबरनामस में तुन दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मिनी सेक्रेटरीट कोलगमस में आज मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी मियां मोहम्मद अल्ताफ सिंह सदारतस मज दिशा मीटिंग हुंद सांस करना आमुत यथ मज मेंबर असम्बली कुलगोम मोहम्मद यूसुफ तारगामी, मेंबर असम्बली देवसर पीरजादा फेरोज अहमद, जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगोम तो इंतजामी के दोयमो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये जिले तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव। तत मियां मोहम्मद अल्ताफन वोनमुत जिलस मज लूकन राहत वातनावनस हवाले कया कदम तुलने आमत, ताहम मजीद क्या संजीदा कदम तुलने जरूरत युत जन आम लूकन राहत वात। जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उसमें 90% हमने उनको डिस्कस किया, अच्छे तरीके से किया, और हर डिपार्टमेंट के प्रोग्रेस क्या है, उनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, उस सिलसिले में मेरा क्या रोल बनता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बनता है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और मुझे यकीन है कि ये मीटिंग जो है ये इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए बेहतर साबित होगी। और तारगामी साहब ने, आपने देखा, पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा तजर्बा भी रखते हैं, मालूमात भी रखते हैं। तो आमने सामने ऑफिसर से बात होगी। फेरोज साहब ने भी अपनी बात जो है वो रखी। तो मजमूई तौर पे यहाँ पे काम हो रहा है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ अभी बहुत ज़रूरत है, हेल्थ के सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, फ्लड कंट्रोल के सेक्टर में मैंने देखा प्रॉब्लम है, एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में यहाँ पे अभी तक एक भी इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है वो फुल्ली फंक्शनल नहीं है। तो हॉर्टिकल्चर का हवाला हो, इरिगेशन का हो, पीएचई को हमने थारोली डिस्कस किया, पीडब्ल्यूडी को, पीएमजीएसवाई को। तो मीटिंग हमने अच्छी की, फ्रूटफुल मीटिंग रही, लोगों तक पहुंचेगा और ब्यूरोक्रेसी भी कोऑपरेट करेगी और काम करेगी। हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो कमी पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, वो दूर होनी चाहिए, और जगहों में भी होनी चाहिए। मेरा भी कि ये कंसर्न है। जहाँ तक एमआरआई की बात है, वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लगता नहीं है। तो बड़ी कोशिश की है जब से मैं मेंबर पार्लियामेंट बना हूँ कि अनंतनाग की मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे कैथ लैब भी लगे और एमआरआई भी लगे। लकली कैथ लैब ने वहाँ काम भी शुरू कर दिया है और एमआरआई वहाँ के लिए सैंक्शन हो गया है। उससे ज़रूर डेफिनेटली यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा। उस एमआरआई के लिए मैंने तो नाजरीन खबरनामान दी इजाज़त, खुदा सवाल।